Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी सीट प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 13 जुलाई 2026। निफ्टी देखे तो आज हम लोग ने फ्राइडे को गैप अप के साथ शुरुआत किया था और देखा जाए तो हमने डिस्कस भी किया था कि मेजर एक सपोर्ट जोन से हमें बाउंस बैक देखने के लिए मिल सकता है। 75 मिनट के कैंडल के साथ अगर आप देखना पसंद करेंगे तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जोन था हमारे लिए कि पूरी पूरी गैप अप के साथ शुरुआत देख के करीबन 4 कैंडल हम लोगों ने क्लोज किया है 75 मिनट के रेंज के अंदर। हमने डिस्कस भी किया था मदर कैंडल का अगर हाई किसी भी कीमत पर अगर बाउंस बैक यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो ज़रूर हमें टारगेट्स अपसाइड मिलेंगे, जो कि गैप फिलिंग टारगेट हम लेके चल रहे थे 24,350 का। वो टारगेट अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन बट इंपॉर्टेंट जोन क्या है कि अपने रेजिस्टेंस जोन के पास हम लोगों ने क्लोज किया है, अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है। ब्रेकआउट का जो लेवल था हमने डिस्कस भी किया था कि 24,250 हमें जो जोन चाहिए 24,250 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अगर ये एरिया हमें क्लोज मिल जाता है तो जरूर एक बाउंस बैक देखने के लिए निफ्टी में मिलेगा, जो कि 24,350 तक के टारगेट्स हमें देखने के लिए मिल सकता है। सपोर्ट एरिया की बात करें तो अभी भी सपोर्ट इंटैक्ट है हमारा, जो पहले भी डिस्कस हुआ था। अब हमारे लिए जो रहेगा फ्राइडे का लो एक इमीडिएट सपोर्ट जोन हमारे लिए रहेगा। और देखा जाए तो मेजर अगर सपोर्ट जोन की मैं बात करूं तो ये है मदर कैंडल का लो। जब तक मदर कैंडल के लो के नीचे कोई भी कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज नहीं होती है, शॉर्ट का कोई प्लान मत करिए, वेट एंड वॉच कीजिए। मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक ज़रूर हुआ था ट्रम्प की वजह से, जो कि उन्होंने अनाउंसमेंट किया था। ईरान और ट्रम्प फिर से जो युद्ध हुआ था उसकी वजह से ही कुछ इफेक्ट देखने के लिए मिला था, लेकिन बट ओवरऑल मार्केट अभी भी यहाँ से हमें बुलिश ही लग रहा है। जैसे ही 24,250 के ऊपर सस्टेनेबल एक ब्रेकआउट मिलता है, इमीडिएट में जो टारगेट्स हमें देखने के लिए मिलेंगे वो 24,350 और 24,450 तक के टारगेट्स निफ्टी में हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। इसलिए मेजर रेंज अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। पैटर्न का ब्रेकआउट आने के बाद एक रीटेस्ट जोन जो हमें चाहिए तो वो मिल चुका है। बस अब चाहिए हमें जो ब्रेकआउट वो 24,250 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज मिलता है मंडे के सेशन में तो इमीडिएट में एंट्री करेंगे। अपसाइड टारगेट्स करीबन 24,350 और 24,450 ये टारगेट हम लोग अचीव करते हुए हमें मिल सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी मेजर सपोर्ट जोन से एक बाउंस बैक आता हुआ दिखा है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो निचले स्तर से एक अच्छी बाउंस बैक आती हुई दिखी थी। हमने बताया था कि बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए भी लग रहा है, इसका मेन रीजन था कि नीचे मेजर सपोर्ट जो था 57,700 हमने डिस्कस भी किया था कि 57,700 के अगर ऊपर निकलता है तो 58,000 तक के टारगेट्स मिलेंगे। 58,000 के ऊपर जरूर में सस्टेनेबल एक ट्रेड मिल चुका है। 1.5% के आसपास की तेजी के साथ हम लोगों ने क्लोज भी किया था, लेकिन बट मदर कैंडल एक बनी हुई बैंक निफ्टी में भी अभी क्लोजिंग हमें नहीं मिली है 58,100 के ऊपर। तो मंडे के सेशन में 58,100 के ऊपर गैप अप के साथ ओपनिंग करते तो अब अपसाइड टारगेट्स के लिए 58,750 58,800 के टारगेट्स, जो कि एक रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए बन के आ रहा है। बैंक निफ्टी में मेजर रेजिस्टेंस जोन है, अगर इस जोन को पार करता है तो सीधा टारगेट ओपन होता हुआ दिखेगा, जो कि 60,200 तक के टारगेट्स हमें बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिल सकते हैं। 20 डे मूविंग एवरेज जो बीवअप का कंबाइंड सपोर्ट था इसलिए बाउंस बैक आता हुआ दिखा। अब ये जो बाउंस बैक रहेगा वो मंडे के सेशन में पता चलेगा कि ये कंफर्मेशन में बदलता है या थोड़ा सा और एक साइड बेस जोन हमें मार्केट देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल बैंक निफ्टी में भी तेजी हमें यहाँ से दिख रही है, जो कि अपसाइड टारगेट्स 58,150 के ऊपर अगर मंडे के सेशन में मिलता है गैप अप के साथ ओपनिंग 15 मिनट के रेंज का ब्रेकआउट मिलेगा तो अपसाइड टारगेट 58,850 तक के टारगेट्स हमें देखने के लिए बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं। स्टॉक टू वॉच की सीरीज जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है सुमी केमिकल का। सुमी केमिकल में अगर आप देखेंगे तो एक बेहतरीन कंसोलिडेशन जोन के साथ हमको ब्रेकआउट आता हुआ मिला। करीबन 5 दिन की लगातार गिरावट के बाद कल के सेशन में फ्राइडे को एक गैप अप के साथ हम लोगों ने ओपनिंग करने के बाद एक हायर वॉल्यूम के साथ हम लोगों ने क्लोज किया। स्ट्रक्चर का पूरा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। वीसीबी पैटर्न का एक परफेक्ट ब्रेकआउट ये एग्जाम्पल है। और सेशन के देखेंगे तो आराम से हम लोग को 1510 के ऊपर हम लोग को क्लोजिंग मिल चुकी है। तो गैप अप के साथ अगर मंडे के सेशन में गैप अप भी मिलता है तो यहाँ से हमारी जो एंट्री रहेगी वो 520 के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो इमीडिएट में एंट्री कीजिए। अपसाइड टारगेट्स करीबन 560 से 570 तक का दो टारगेट आराम से अचीव होता हुआ दिखेगा। इसलिए एक फेयर वैल्यू गैप है तो दोनों फेयर वैल्यू गैप एरिया के बीच में हमारा एक टारगेट जोन बन रहा है। तो जरूर 520 के आसपास से अगर इमीडिएट में गैप अप के साथ ओपनिंग मिलती है 15 मिनट के रेंज का तो एंट्री कीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए इसको रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में सुमी केमिकल को, जो कि एक बेहतरीन ब्रेकआउट पैटर्न के साथ यहाँ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। डेली से कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com.